आपका स्वागत है। आज के डे 15 में मैं UI UX पे फोकस करूंगी। लास्ट वाले लेक्चर में लॉकैट समझा था, स्प्लैश स्क्रीन बनाया था। सो उस स्प्लैश स्क्रीन में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, साइन अप साइन इन स्क्रीन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। एंड आज के लेक्चर में आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को सीखने को मिलेंगी जो कि आप यूज कर सकते हो अपने UI को, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। सो मैं ओपन करती हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। ऑल राइट, एंड एक नया प्रोजेक्ट हम यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन वाले में ही स्टार्ट करेंगे। सो ये स्प्लैश स्क्रीन वाला प्रोजेक्ट आई होप आप सभी ने बना लिया है, राइट। एक्टिविटी main.xml था, सिंपल सा, बस हमने यहाँ पर एक लोगो लगा दिया था एंड उसके बाद पोस्ट डिलीट मेथड यूज कर लिया था ताकि ये स्क्रीन कुछ टाइम के बाद लोड हो एंड उसके बाद जो दूसरी वाली स्क्रीन है, स्क्रीन 2, वो शो अप हो। ऑल राइट, सो अब मैं क्या करती हूँ, सेकेंड एक्टिविटी का नाम मुझे देना है साइन अप एक्टिविटी। ठीक है, साइन अप एक्टिविटी, हमारे पास दो एक्टिविटीज होंगी, एक साइन अप एक्टिविटी होगी और एक लॉग इन एक्टिविटी होगी। ऑल राइट, सो यहाँ पर मेन फोकस मेरा UI UX पे रहेगा। ठीक है, सो इसको रिफैक्टर करके मैं रीनेम कर लेती हूँ। नॉट सेकेंड एक्टिविटी, आई वॉन्ट दिस टू बी रजिस्टर एक्टिविटी और साइन अप। दो चीजें होती है, राइट। साइन अप, अगर आप नए यूजर हैं तो साइन अप करेंगे एंड अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है तो आप साइन इन करके हमारे पास आ जाएंगे। साइन अप करने पे बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो डेटा यूजर दे रहा होता है हमें उसे स्टोर कराना होता है। स्टोरेज वाला पार्ट आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर मुझे आपको UI UX सिखाना है। ठीक है, तो साइन अप मैंने रिफैक्टर कर दिया यहाँ पर और थोड़ा सा लोड वगैरह होकर रिफैक्टर कर देगा। मैनिफेस्ट में एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि नाम चेंज करने से यहाँ पे नाम चेंज हुआ या नहीं। सो ओके, यहाँ पे नेम एक्टिविटी का साइन अप हो गया है, गुड। कई बार ऐसा होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो नेम रिफैक्टर नहीं कर पाता है और दिक्कतें आ जाती हैं, तो हमारे डेवलपर होने के नाते हमारा काम है अब चीज़ें चेक करना प्रॉपरली सही से है या नहीं है। सो ये सेकेंड एक्टिविटी है हमारी। ओके, यहाँ पे ये सेकेंड एक्टिविटी ही है। अभी रिफैक्टर क्या किया था, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ कहीं पर हुई है। सो ये रिसोर्स, ऑल राइट, लेआउट, ये भी एक्टिविटी सेकेंड ही है। So again I will try refactor and rename file. Interesting. signup.kt, क्या कह रहे हैं ये, and search for references. Okay, signup already है इसका नेम। refactor, one second. So let me do invalidate cache because ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर नाम। तो यहाँ पर साइन अप शो हो रहा है, देखो कितनी एक इंटरेस्टिंग और वियर्ड सी बात है। signup.kt, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया बट यहाँ पे नहीं हो रहा। सो मे बी इट नीड सम टाइम टू शो द अपडेटेड डेटा एंड फॉर दैट आई विल क्विकली डू फाइल एंड इनवैलिडेट कैशेज। स्टूडियो इनवैलिडेट मैंने कैशे किया और यहाँ पे जो चेंजेस थे जो मैंने रीनेम किया था वो सारे चेंजेस मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो अब चीजें सॉर्टेड हैं और यहाँ पर साइन अप एक्टिविटी का बेसिकली एक्टिविटी सेकेंड नाम से ही लेआउट अभी के लिए मैं रहने देती हूँ, बट आप इसको भी जाकर यहाँ पर रीनेम कर सकते हो और एक्टिविटी साइन अप इसका नाम दे सकते हो। ठीक है, मुझे अभी पता है कि एक्टिविटी सेकेंड साइन अप है, बट जैसे बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो ऐसे नेमिंग वाली चीजों को इग्नोर मत करना। जैसे कंपनी वगैरह में इंटर्नशिप आगे आप करोगे या फिर क्लाइंट्स के लिए तो चलो अगर क्लाइंट नहीं चेक करता दैट्स फाइन, बट कंपनीज वगैरह में आप ध्यान रखिएगा कि नेमिंग वगैरह आप सही से करें। ठीक है, सो मेन एक्टिविटी को मैं क्लोज कर देती हूँ, इसका ज्यादा अब काम है नहीं। मेन मेरा काम साइन अप एक्टिविटी का है और साइन अप में भी मुझे आपको दिखानी है जो चीज, वो है कि किस तरीके से हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं UI UX के मामले में, राइट। सो मैं सोच रही हूँ कुछ जोमैटो का थीम ले लें, ऑरेंजिश थीम ले लें और यहाँ पे जीमेल का लोगो हटा के उन्हीं का जोमैटो का लोगो शो कर दें एंड उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जोमैटो लोगो PNG एंड इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पर डाउनलोड। ओके, जस्ट अज्यूमिंग कि ये सच में PNG फाइल है, बिकॉज मेनी टाइम्स होता है ये चीज़ की एक्चुअल में वो रहती नहीं है PNG, बट यहाँ पे ये लोग शो करते हैं। तो डायरेक्ट मैं डेस्कटॉप में जाकर, ऑलराइट डेस्कटॉप पे नहीं जाते हैं, अभी डाउनलोड्स में सेव कर देते हैं एंड आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट टू माई ड्रॉएबल फोल्डर। ठीक है, ऑल राइट, तो अब मैं ओपन कर लेती हूँ अपना, आ जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स, जोमैटो PNG कॉपी कर लिया मैंने एंड एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में जाती हूँ। ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट
एंड स्प्लैश स्क्रीन प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे ऐप में, SRC में, एंड इसके अंदर हम रिसोर्स में जाएंगे, जावा में नहीं, रिसोर्स में जाकर ड्रॉयबल में पेस्ट कर देंगे इसे ताकि हम यूज कर पाए। ऑलराइट, इसको मैं रिमूव करके कर देती हूँ जोमेटो। ये हो गया है सॉर्टेड यहाँ पर, ठीक है। जोमेटो यहाँ पे ये पिक्चर, ये इमेज शो हो रही है। अब यहाँ पे मुझे अगर कुछ और चीजें देनी है, कुछ और स्टाइलिंग वगैरह देना है, जैसे कि ये पूरा एक काम करती हूँ मैं, ग्रेडियंट यूज करना चाह रही हूँ। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट बेसिकली ये होता है कि अगर आप सर्च करो सिंपली ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, इस तरीके का, मतलब आधे दूर में कुछ और लाइट कलर, मिक्सचर ऑफ कलर, राइट, ग्रेडियंट्स कहते हैं इसे। जैसे कुछ एरिया में लाइट कलर है, फिर डार्क कलर है, सो मैं अपना यहाँ पे एक बैकग्राउंड बनाऊंगी, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं यूज करूंगी, और यहाँ पे कुछ सॉलिड कलर भी नहीं, एक अपना ही बैकग्राउंड बनाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है ये फोल्डर वगैरह सब क्या है, मैनिफेस्ट जावा, और मुझे डिजाइन में छेड़छाड़ करनी है, सो रिसोर्स ओपन कर लेती हूँ मैं। और हमें अगर इस टाइप की चीजें बनानी होती है, अपनी खुद की अगर कुछ बैकग्राउंड बनाना है या फिर अपना खुद का लेआउट फाइल्स वगैरह बनाना है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम कर रहे होते हैं कहाँ पर, ड्रॉयबल के अंदर अपनी एक अलग सी XML फाइल बनाते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ एंड इसके अंदर मैं अपना ग्रेडियंट बनाना चाहती हूँ, ग्रेडियंट फाइल। सो मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाइए आप। न्यू के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है ड्रॉयबल रिसोर्स फाइल, जस्ट क्लिक ऑन दिस। इसका नाम मैं दे देती हूँ मेन बैकग्राउंड। क्या नेम है इसका? मेन बैकग्राउंड। और यही जो ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है, यही चीज मैं यूज करना चाहूंगी। कैपिटल बी यहाँ पे नाम में नहीं हो सकता, ये लोग कह रहे हैं। सो यहाँ पे मैं स्मॉल कर देती हूँ मेन बैकग्राउंड, मेन बैकग्राउंड, ठीक है। और यही बैकग्राउंड मैं यूज करूंगी तीनों स्क्रीन पे। तीनों कौन सी? स्प्लैश पे भी, एंड उसके बाद कौन सी स्क्रीन है? साइन अप और साइन इन स्क्रीन। क्लिक कर देती हूँ ओके पर। ये कुछ इस तरीके की चीज हमारे पास बन के आ गई। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे आप ध्यान से अब देखना मैं क्या चीज कर रही हूँ। बेसिकली मैं एक ढांचा बना रही हूँ बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए। सो सबसे पहले एक आइटम टैग मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। आइटम टैग के अंदर मुझे एक शेप चाहिए, रेक्टेंगल जैसा कुछ शेप चाहिए, ठीक है, शेप रेक्टेंगल। और इसके अंदर मुझे बेसिकली कलर्स का इसको जानकारी देनी है कि किस तरीके के कलर्स मुझे इससे चाहिए। सो स्टार्ट कलर मुझे यहाँ पे कुछ देना होगा। अभी के लिए समय मैं ब्लैक रखती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि क्या कैसे होना है। स्टार्ट कलर हो गया। सेंटर कलर मुझे कुछ चाहिए, अभी पर्पल नॉर्मल यहाँ पे जो आ रहा है ऑप्शन वो सेलेक्ट करते चलते हैं, ठीक है। और एक और ग्रेडियंट में कलर चाहिए होता है, वो है आपका लास्ट का कलर, दैट इज एंड कलर। इसको भी व्हाइट ले लेती हूँ मैं, ठीक है। वैसे ये भी काफी प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन, बट मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं कर देती हूँ ग्रेडियंट को बंद। ये ग्रेडियंट का काम हो गया ओवर। ऑल राइट, अब ग्रेडियंट होने के बाद हमें क्या करना है, अब बटन्स के लिए भी हम अपना कुछ खुद से स्टाइल वगैरह करेंगे, तो वहां पे कुछ कॉर्नर टैग भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, कॉर्नर टैग यूज कर रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए कॉर्नर हम नहीं रखते हैं, अभी सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए मुझे। ऑल राइट, तो ये हो गई सिंपल सी चीज। अगर मैं एक्टिविटी मेन में आ जाऊं और ओके, यहाँ पे कलर मैं सही से कर देती हूँ पहले। तो मुझे बेसिकली ऑरेंजिश कुछ जोमेटो का मैंने सोचा थीम वगैरह उनसे रिलेटेड कुछ रखते हैं। सो मोस्टली क्या होता है ग्रेडियंट में, अगर हमने जैसे यहाँ सर्च किया था, सो अधिकतर मैंने जो चीज नोटिस की है ग्रेडियंट में, स्टार्ट हम लोग लाइट कलर से करते हैं और लास्ट में जाते जाते थोड़ा डार्किश चीज लाते हैं, या फिर वाइस वर्सा आप कर सकते हो, ठीक है। जो चीज सुंदर लगे, जो चीज दिखने में प्यारी लगे, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बेसिकली आपका एप्लीकेशन, आपका प्रोडक्ट यूज करते टाइम यूजर को खुशी होनी चाहिए, एक अच्छा अच्छा रिच एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। सो लाइट ये और थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं इसे, एंड लास्ट वाला हम काफी नहीं बट थोड़ा डार्क ज्यादा कर देंगे। ऑरेंज ले लेती हूँ मैं, एंड ये थोड़ा ज्यादा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, हमने ऑरेंजिश करके ये ग्रेडियंट दे दिया है। आप इसको थोड़ा और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड, हमने काम किया था इस प्रोडक्ट पर, इजी पीजी करके नाम है, इजी पीजी। अभी तो काफी अच्छी फंडिंग और ये सब सारी चीजें उनकी हो रखी हैं। सो अभी इनका नाम रेंट ओके हो गया, फॉर्मरली इजी पीजी था। बेसिकली housing.com पे भी रजिस्टर्ड है, हर जगह है। सो यहाँ पे हमने काम किया था और DTU के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उन्होंने ये स्टार्ट किया था। एंड्रॉयड डेवलपर्स थे सारे और एक छोटा सा ग्रुप था 3 लोगों का। एंड वहाँ पे मैंने लाइक आई गॉट टू नो देम, एंड मैंने भी उस प्रोजेक्ट पे काफी काम किया। तो एक रवि करके थे, ही यूज टू वर्क ऑन फ्रंट एंड वाला चीज, और
काफी प्यारा फ्रंट एंड डिजाइन वो करता था। आई मीन लिटरली एडोब के साथ और एक्सएमएल के साथ ही यूज टू प्ले अ लॉट। और मैं तो मोस्टली बैक एंड बैक मतलब मोस्टली जावा कॉटलिन इन सब में कोड लिखती थी और डेटाबेस वगैरह वो सारी चीजें। बट सही है, काफी अच्छी चीज है एंड्रॉइड में। अगर आपको डिजाइन में काफी इंटरेस्ट है, काफी लोग डिजाइन में भी काफी अच्छा करियर बनाते हैं, उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बीट फ्रीलांसिंग, ओपन सोर्स में भी डिजाइन वगैरह साइड पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बाकी जॉब्स वगैरह भी इस डोमेन में है काफी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लॉजिक वाली चीज बहुत ज्यादा आपको नहीं समझ में आती तो आप अपना फोकस इस पे भी ज्यादा लगा सकते हो। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक पूरा नॉलेज रखो किस तरीके से एप्स बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो अगर आपको एक फुल स्क्रैच से बनाना पड़े तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आई कैन डू दैट। ठीक है, सो यूआई भले ही किसी और से बाद में थोड़ी इंप्रूव या वो सब करा लेंगे, बट ठीक है, यूआई इज वेरी क्विक थिंग एक्चुअली। इसमें बहुत ज्यादा भी टाइम वेस्ट मत करेगा, बट स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बहुत मन करता है यूआई को छेड़छाड़ करना, काफी कुछ करना, तो जल्दी से करते हैं। ठीक है, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट इट कि लंबा हो, बिकॉज आप लोग के कॉलेजेस भी रहते हैं, राइट। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में आकर आई विल डू ड्रॉएबल एंड मेन बैकग्राउंड ये चूज कर लेती हूँ मैं। सो ये कुछ ऐसा सा शो हो रहा है मुझे। इसके साथ में वैसे जोमेटो का लोगो कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, तो जोमेटो के बदले आप किसी और कुछ अच्छा सा कुछ और लोगो वगैरह यूज कर सकते हो, या फिर इसके साथ क्या थीम अच्छी जाएगी वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। मतलब यहाँ पे जो मैंने दिया कलर चेंज आपको कोई और भी कर सकते हो, ऑल राइट। मेरा मेन मोटिव था आपको सिखाना कि किस तरीके से आप इस तरीके की चीज कर सकते हो, अपना खुद का ग्रेडियंट बना सकते हो, ऑल राइट। ठीक है, अब ये हो गया स्प्लैश स्क्रीन का काम ओवर। इसको मैं कर रही हूँ क्लोज और एक्टिविटी सेकंड पर आ जाती हूँ। यहाँ पर हमने काफी बेकार सा एक टेक्स्ट व्यू शो किया है, हमें काफी और अच्छी चीजें शो करनी है। और एक और चीज, आप में से काफी लोग जैसे ठीक है, नाम मुझे अच्छे से याद है, स्टूडेंट्स का नाम नहीं लेती हूँ फिलहाल, बट काफी बेसिक जैसे चीजें जो कि आप खुद से बस इंटरनेट पे टाइप कर सकते हैं, वो कैसे करना है। जैसे कि अभी जस्ट टेलीग्राम पे एक जैसे मैंने पॉपअप देखा कि कार्ड व्यू में कलर कैसे शो करते हैं, नहीं शो रहा, राइट। सो यू कैन जस्ट टाइप इट कार्ड व्यू एंड्रॉयड हाउ टू ऐड कलर टू कार्ड व्यू। मतलब मैंने तो काफी अजीब तरीके से लिखा है, फिर भी मुझे मिल जाएगा। कार्ड व्यू बैकग्राउंड कलर ऑलवेज व्हाइट। देखिए एक एरर किसी को आ रहा है कि उनका हमेशा व्हाइट रह रहा है, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया है कि चेंज आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो दीज आर द क्विक थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, राइट। आपको मैंने आपको बताया था वो डाउट क्लास या किसी क्लास में बोला था काफी बार कि मेरा गोल है आपको एक सेल्फ रिलायबल कॉन्फिडेंट डेवलपर बनाना, आप खुद से चीजें कर पाए, एरर्स ढूंढ पाए। लॉककैट वाले लास्ट लेक्चर के बाद तो काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड जो है वो डाल देती हूँ, मेन बैकग्राउंड। एंड इस चीज को हटाकर मुझे यहाँ पे शो करनी है कुछ चीजें। अब क्या चीजें शो करनी है, सो आप काफी चीजें इसमें एक्चुअली कर सकते हो। जैसे हमने एक ऐसा बैकग्राउंड रखा है, इसके बदले आप कुछ फैंसी बैकग्राउंड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो मैं बताती हूँ आपको। सो मैं यहाँ पर क्या ओपन करती हूँ, साइन अप एंड साइन इन बैकग्राउंड डाउनलोड। सो कुछ टेम्पलेट्स आते हैं कई वेबसाइट्स वगैरह पर, जैसे अगर यहाँ पर मैं जाऊँ, सो आप वहां से एंड्रॉयड लिख देती हूँ, साइन अप एंड साइन इन बैकग्राउंड एंड्रॉयड स्टूडियो, या फिर ऐसा कुछ लिख देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड कुछ क्विक टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपना यूआई वगैरह काफी इंप्रूव कर सकते हो। सो जैसे यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो एक फ्लोट लाइक वाटरी सा ब्लू सा कुछ डिजाइन है। सो अगर आप सिंपल, इन्होंने क्या किया बेसिकली, पीछे वो बैकग्राउंड लगा दिया है एंड ऊपर एक कार्ड है, उस कार्ड में रजिस्टर और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, राइट। सो इस तरीके से आप जो बेसिक वो होता है कि बैकग्राउंड वाली चीज वो देख सकते हो, आप ले सकते हो। बाकी इन्होंने यहाँ पर अपना वो भी दिया है, सोर्स कोड वगैरह भी दिया है, लेआउट कैसे यूज किया है, क्या यूज किया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चीजों को यूज कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। तो आ जाते हैं बैक टू हमारे प्रोजेक्ट में एंड कंटिन्यू करते हैं, और मुझे आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ डिजाइन सेक्शन में, एंड डिजाइन सेक्शन में जाने के बाद एक टेक्स्ट व्यू में शो करना चाहूंगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उससे पहले सबसे पहले इसको कॉन्स्ट्रेंट आई डोंट लाइक मच, इट्स काइंड ऑफ ट्रबलसम। सो यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। डिजाइन सेक्शन में टेक्स्ट व्यू हो गया, एंड देन आई वांट इनपुट लेआउट वाली चीज होती है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, ये मुझे चाहिए। आई वांट 2 थिंग्स फ्रॉम यूजर। काफी और डिटेल्स भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। मुझे बस नेम, मेल आईडी, पासवर्ड ये चीजें ले लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेम भी नहीं लेती हूँ, मैं बस ईमेल आईडी और पासवर्ड यूजर का कलेक्ट कर लेती हूँ, ऑल राइट।
सॉर्टेड। चलिए वैसे रजिस्टर के टाइम पे आप और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। लॉगिन के टाइम पे सिर्फ मेल और पासवर्ड चाहिए होता है, बट ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, तो काफ़ी ध्यान से सुनना, ठीक है। इनपुट लेआउट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। ऑल राइट, अब इसके बाद बटन मुझे शो करना है, साइन अप बटन या ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ पे बटन लास्ट में हम लीनियर लेआउट के अंदर आई हैव टू पुट द बटन नॉट इनसाइड द टेक्स्ट इनपुट लेआउट। सो आई विल गो इन स्प्लिट सेक्शन एंड बटन का कोड आई विल जस्ट कॉपी एंड पुट एट द एंड। ओके, सो हियर वी गो एंड लास्ट में ये मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी आई गेस ड्रैग एंड ड्रॉप में गलत हुई, जैसे टेक्स्ट व्यू में मैं जल्दी से टेक्स्ट व्यू वगैरह लिख लेते हैं। साइन अप ये वाला पार्ट आप थोड़ा और फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रिपीटेटिव काइंड ऑफ चीज़ है, हर उसमें हम ये चीज़ कर रहे होते हैं। और टेक्स्ट साइज 25 dp कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल आई विल डू बोल्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन आई वांट टू गिव ऑफ 20 dp। मार्जिन एंड पैडिंग का डिफरेंस जल्दी से समझ लो, और इसका टाइम स्टैम्प नीचे अगर आप देख रहे हो टाइम स्टैम्प जाके लिख दो, इस टाइम पे मार्जिन एंड पैडिंग का वो बताया गया है, या फिर आई विल माई सेल्फ एट दी टाइम स्टैम्प थिंगी। सो मार्जिन एंड पैडिंग का डिफरेंस समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सो मार्जिन एंड पैडिंग इन एंड्रॉइड या फिर किसी भी जगह वेबसाइट में भी मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, किसी इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पर अगर आप ये वाला ही इमेज ले लो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, मार्जिन मतलब कि आसपास के जितने व्यूज हैं उनसे आपका एक दूरी बन जाता है, उनसे आपका डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये शो कर रहे हैं मार्जिन वाली चीज। और पैडिंग बेसिकली क्या होता है कि ओके ये वाला उतना क्लियर हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसको देखने पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्जिन और पैडिंग ऑलमोस्ट सेम चीज होती हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। बेसिकली लेट्स यूज दिस वन। सो पैडिंग का मतलब ये होता है, जैसे आप इसमें अगर पैडिंग इंक्रीज करोगे तो आपकी व्यू के अंदर ही जो स्पेसिंग है, जो गैप है, वो इंक्रीज होगा। जैसे ये मान लो आप कार्ड है, कार्ड व्यू में पैडिंग इंक्रीज करोगे तो GFG वाला टेक्स्ट है वो काफी उसको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। और मार्जिन इंक्रीज करोगे तो इसके आसपास जितने व्यूज होंगे उनमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, उनमें चेंजेस आएंगे। इस वाले की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे मान लो ये येलो वाला कार्ड है, इसमें आप मार्जिन देते हो तो मार्जिन मतलब कि आसपास से जो और व्यूज है उसकी दूरी बढ़ेगी। और येलो में ही अगर आप पैडिंग देते हो तो इसका मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है वो थोड़ा उसको अंदर ही अंदर गैपिंग्स मिलेंगी। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। एंड बैक टू द स्टूडियो, साइन अप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, साइन अप लिख दिया हमने। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू शो टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी नेक्स्ट 5-6 मिनट में, ठीक है। ऑल राइट, सो साइन अप को एज इट इज मैं रहने देती हूँ यहाँ पर एंड आ जाते हैं नीचे टेक्स्ट इनपुट लेआउट पर। टेक्स्ट इनपुट लेआउट में सबसे पहले व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू गिव सम फिक्स्ड वैल्यू टू ऑल ऑफ दीज। 60 dp कर लेते हैं हाइट सारे टेक्स्ट इनपुट लेआउट का। टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर एक होता है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, राइट। और ये यहाँ पर आप देखो तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है ड्रैग एंड ड्रॉप के टाइम पे। आई वांट कि ये यहीं पर क्लोज हो, ठीक है। पहले वाला यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, सो ये यहाँ पर हो गया क्लोज। एंड इसका भी हाइट में कर देती हूँ 60 dp, ठीक है, 60 dp। एंड इन द सेम वे इसके नीचे के जितने हैं ना ड्रैग एंड ड्रॉप में, बिकॉज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सो आई विल क्विकली कॉपी दिस और ये चीज हम पेस्ट कर लेंगे नीचे औरों के लिए। बेसिकली हुआ ये है कि एक ही टेक्स्ट इनपुट लेआउट में 3 एडिट टेक्स्ट आ गए हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन और एरर क्रिएट कर रहा है। सो आई विल क्विकली डू दिस, सॉर्टेड। एंड वन मोर फॉर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। पहले में आ जाते हैं और यहाँ पे 60 dp के साथ साथ सबको आप दे देना, मतलब एक समझ गए आप पैटर्न, इफ यू हैव गॉट, तो और चीजें आप कर सकते हो खुद से। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड सम आइकन्स हियर, राइट। सो लेट्स से हियर, सो यहाँ पे सबसे पहले हिंट में मैं नेम डाल देती हूँ कि यूजर को यहाँ पे नेम ऐड करना है, ऑल राइट। एंड उसके बाद
यहाँ पे एक चीज होती है, एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप नेम शो कर रहे हो राइट, तो साथ साथ में आपने देखा होगा कई बार कि कुछ आइकन सा लगा होता है, तो ये चीज ध्यान से देखना। मैं जा रही हूँ अब ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर, ड्रॉएबल में करूंगी राइट क्लिक न्यू, और न्यू के बाद में जाऊंगी वेक्टर एसेट पर। आपको काफी सारे यहाँ पर एसेट्स मिलते हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए। तो नेम अगर मैं टाइप करती हूँ तो ये ऐसा आइकन दिखा रहे हैं, पर मुझे एक पर्सन का आइकन शो करना है, ठीक है। सो ये पर्सन वाला आइकन मैं यूज करूंगी, ओके एंड नेक्स्ट, एंड ये सेव हो रहा है ड्रॉएबल में। सो यहाँ पर बेसिकली मैं ड्रॉएबल में जाकर पर्सन वाला जो आइकन है, यहाँ पे पर्सन लिखने की कोशिश करती हूँ, ये शो करना चाहती हूँ। सो नेम के साथ में एक छोटा सा प्यारा सा आइकन शो हो रहा है। इट मेक्स योर यूआई लुक गुड, और कुछ नहीं, और ये काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा फीचर है स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल, ठीक है। इसके बाद आप कुछ हेल्पर टेक्स्ट भी डाल सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो कि नेम यूजर को बताना मस्ट है, सो यू कैन राइट हियर समथिंग लाइक रिक्वायर्ड। ये हेल्पर टेक्स्ट होगा जो कि नीचे शो होता है। एंड हेल्पर टेक्स्ट का आप कलर भी दे सकते हो, जैसे रेड देना चाहते हो आप, तो रेड का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, रेड कलर हेक्सा कोड। यहाँ से आप रेड कलर का हेक्सा कोड ले लो एंड यहाँ पर डाल दो, राइट। बेसिकली क्या हो रहा है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंसिंग दे दें, आसपास थोड़ी गैपिंग्स बना देते हैं, 30 dp का दे देती हूँ मैं। सो ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है अब, राइट। और इसके बाद अभी और चीजें मैं करती हूँ। टेक्स्ट इनपुट लेआउट में हमने क्या किया, स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, टाइम के साथ जैसे आप कोड लिखते जाओगे, एप्स बनाते जाओगे ना, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। सो हेल्पर टेक्स्ट हमने लिख लिया, रिक्वायर्ड, एंड और क्या चीजें आप दिखा सकते हो। सो मान लो कि अगर आपको कुछ लिमिट लगानी है कि ऐसी चीज मोस्टली पासवर्ड में डालते हैं, तो नीचे पासवर्ड में ही वो चीज डालेंगे हम, ठीक है। सो नेम हमारा रेडी है। अब लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कुछ डिजाइन देना अपने बटन को, तो इसका बैकग्राउंड भी चलते हैं डिजाइन करने, ठीक है। अब हो सकता है आप जैसे पासवर्ड वाले चीज में आप क्या करोगे ना, एक एंड आइकन भी आता है, जैसे ये स्टार्ट आइकन हमने यूज किया यहाँ पर, ये स्टार्ट आइकन है राइट, स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल। इन द सेम वे एंड आइकन ड्रॉएबल आता है, दिस वन। और मान लो आप पासवर्ड वगैरह का कुछ यूज कर रहे हो, तो पासवर्ड करके पासवर्ड टॉगल करके आता है, उसे एंड आइकन ड्रॉएबल नहीं कहते एक्चुअली, उसे एंड आइकन मोड कहते हैं, एंड आइकन मोड। और पासवर्ड टॉगल, सो ये क्लोजिंग सा इस टाइप का आता है। इसको क्लिक करने पर आप पासवर्ड देख सकते हो क्या लिख रहे हो, अगर क्लिक नहीं करोगे तो डॉट डॉट सा दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इनको याद करने के लिए या फिर समझने के लिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप टाइप करो एंड्रॉयड ड्रॉएबल एट्रीब्यूट्स ऑफिशियल डॉक, और ऐसा कुछ लिखोगे आप, तो ड्रॉएबल रिसोर्सेज यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, काफी सारे ड्रॉएबल का ओवरव्यू क्या है, ग्राफिक्स वगैरह। सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने काफी सारी चीजें, बट ठीक है अगर आपको इसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट और इसेंशियल है वो मैं आपको समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वापस नेम पर आ जाते हैं, और इसके अलावा और बहुत खास चीजें नहीं होती, तो जल्दी से मैं बैकग्राउंड वापस बनाती हूँ अपने बटन के लिए, ठीक है। सो न्यू, एंड न्यू पे जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बटन बैकग्राउंड, नॉट एग्जैक्टली बटन बैकग्राउंड, बट इसका नाम मैं देती हूँ कुछ ग्रेइश बैकग्राउंड में बनाना चाहती हूँ, सो ग्रे बैकग्राउंड नाम दे देती हूँ, ठीक है, ग्रे बैकग्राउंड, एंड प्रेस कर देती हूँ एंटर, ठीक है। और यहाँ पर हम सेम चीजें करेंगे। सेलेक्टर हमारे पास आ गया है, एक आइटम मैं क्रिएट करती हूँ, आइटम का हमारे पास जो शेप है, आइटम को पहले क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद शेप दे देती हूँ मैं, शेप रेक्टेंगल, ऑलराइट, रेक्टेंगल हमने शेप दे दिया। आई एम श्योर, आई मीन डे 1 और डे 14 अगर आप कंपेयर करो लेक्चर, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आप में आ ही गया होगा कि हम डेवलप कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, राइट। तो अगर आ गया है तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके नीचे आप बताओ यस आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, ऐसा करके लिखो, ताकि मुझे पता चले मेरी ऑडियंस कैसा सोच रही है, कैसा फील कर रही है लेक्चर्स के साथ साथ में। सो नीचे बताओ आप इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। अभी तक की चीजें काफी सीख ली आपने, डे 1 पे काफी चीज कुछ नहीं आ रहा होगा, राइट, बट अभी हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो ग्रे कलर का मुझे कोड याद है, जैसे कुछ कलर्स होते हैं 6 बार F लिखो, व्हाइट ब्लैक, इन सब का याद होता है। तो इसमें 30 और 6 बार F करने से ग्रेश करके कलर आता है, काफी यूज कर रखा है वेबसाइट्स में भी और ऐसे भी, तो ये कुछ कोड्स याद हो जाते हैं। कॉर्नर मैं चाहती हूँ कि कुछ इसको थोड़ा
किनारे से एक कॉर्नर में शेप आए, तो उसके लिए कॉर्नर करके जो एट्रीब्यूट है मैं वो यूज करूंगी। एंड यहाँ पर रेडियस मैं दे देती हूँ 50 डीपी का एंड यहाँ पर अगेन इसको क्लोज कर देते हैं। ऑसम। तो ये मेरी चीज हो गई, बटन का बैकग्राउंड हो गया है रेडी। वापस आ जाती हूँ एक्टिविटी सेकेंड में, और इसको अगर मैं दे दूं बैकग्राउंड एंड ग्रे बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट में दिया है, मैं इसको भी यहाँ पर यही बैकग्राउंड दे देती हूँ, ग्रे बैकग्राउंड। ठीक है, तो 2 बार हमने ये दे दिया है एंड इट्स लुकिंग गुड। आई मीन एज कम्पेयर टू ये फ्लैट अजीब सा जो है, इससे तो काफी ही बेहतर लग रहा है ना। ठीक है, सो अब मैं मेरा नेक्स्ट काम ये है, बिकॉज मैं बार बार ये डिजाइन रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। सो अभी ये करना है, स्टार्टिंग में वो करने से अच्छा पूरा डिजाइन एक बार एक का बना लो एंड उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। ठीक है, सो ये वाली चीज हमने एक बार रिमूव की थी, दोबारा रिमूव करनी पड़ेगी हमें, कोई बात नहीं, ये हम रिमूव कर देते हैं जल्दी से। ओके, ये हो गया। एंड पासवर्ड के लिए कुछ चीजें बता देती हूँ आपको जल्दी। अच्छा, इनपुट टाइप भी होता है, एक और चीज आपको मैं बता दूं कि इनपुट टाइप भी होता है। जैसे मान लो कि आप इनपुट में चाहते हो सिर्फ नंबर्स आए या फिर सिर्फ कुछ ऐसी चीजें, तो आप वहां पे जानकारी डाल सकते हो। जैसे कि इस वाले की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे चाहिए मेल या मेल एड्रेस, जो भी आप लिखना चाहते हो। यहाँ पे इनपुट टाइप में लिख देती हूँ कि हाँ जी यूजर जी, आपको यहाँ पे टेक्स्ट ईमेल एड्रेस ईमेल देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट टाइप जो है, इनपुट टाइप हमें चाहिए पासवर्ड, नंबर पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, वो आपके ऊपर है। ओनली नंबर या फिर टेक्स्ट पासवर्ड जो भी आप दिखाना चाहते हो वो आप डाल दो। एंड नेम नहीं, यहाँ पर पासवर्ड। ऑलराइट, एंड पासवर्ड में मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी जस्ट, कि आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, एंड आइकन मोड पासवर्ड टॉगल। सो ये आइकन जो लास्ट में है ये शो हो रहा होगा। अभी थोड़ा स्पेसिंग शायद ज्यादा हो गई है, राइट। हमने मार्जिन यहाँ पर दे दिया था 30 dp, सो आई गेस 15 का भी एनफ होगा। सब में थोड़ा चेंज कर लो आप, ताकि इतना डिस्टेंसिंग ना लगे, लग रहा है बहुत ज्यादा दूर हैं चीजें। 10 वॉज ऑल्सो गुड, बट अभी 15 दे दिया है तो मैं 15 ही रखती हूँ। एंड देखो, मैं यूआई बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा मेरे हाथ में लिटरली कुछ नहीं होती है कि चीजें चेंज करती रहो, इसको यहाँ पे और सुंदर बना सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, मतलब देख लेना आप कैसे करना है। बहुत ज्यादा इसमें स्टार्टिंग में होता है कि आप और इसमें करो चीजें चेंज और ये सब, बट अपने अकॉर्डिंग टाइम स्पेंड करना। और यहाँ पर इनपुट टाइप नॉर्मल टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट ओनली लिख देती हूँ मैं, टेक्स्ट। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चीजें हमने काफी एक्चुअली इस वाले में सीख ली नहीं। और यहाँ बटन पे भी मैं बैकग्राउंड जो है ना, इनको दे देती हूँ थोड़ा ढंग का बैकग्राउंड एंड ग्रे वाला देना है, राइट। ठीक है, और इसका कलर जो है वो आई थिंक एक काम करते हैं, बटन को पहले वो करके यहाँ पे लिखते हैं साइन अप एंड विथ मैच पेरेंट, बिकॉज ये पूरा एरिया ले रहा है, पूरा एरिया मैं चाहती हूँ ये नहीं ले, या तो रैप कंटेंट जितनी दूर में बटन है सिर्फ उतना ले, या फिर मैं फिक्स इसको कह देती हूँ कि आप सिर्फ 80 dp का एरिया लो। 80 dp is too less for it, 200 dp better। एंड यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर। ऑलराइट, तो ठीक है, चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं मुझे। एंड यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड टेंट, सो अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हो ना इन सब उसमें कि क्या डिफरेंस होता है बैकग्राउंड टेंट में, बैकग्राउंड में, सो ये सारी क्विक थ्योरीज और ये सारी क्विक चीज़ें आप ऐसे सिंपली सर्च कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड टेंट एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, सो ये आ गया। इफ यू हैव अ विजेट पीएनजी वेक्टर सेट एंड्रॉयड बैकग्राउंड वांट टू चेंज डिफॉल्ट कलर, चीजें मतलब पढ़ लेना आप। ठीक है, इससे आपको नॉलेज मिलेगी कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड और बैकग्राउंड टेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये स्टैक ओवरफ्लो पे ही किसी ने पूछा है और इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। आई टेस्टेड वेरियस कॉम्बिनेशंस बैकग्राउंड इस वाले का, टेंट मोड का। सो टेंट मोड अप्लाइज द कलर फिल्टर टू द रिसोर्स when used both together, here are the results वगैरह। तो समझ लेना आप इस टाइप की चीजें आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के। बेसिकली एरर्स जब आते हैं ना, तो जैसे आप में से काफी लोग डर जाते हो, सो एरर से डरना नहीं है यार। एरर जो है ना, दे आर लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स।
ओके, सो आज के लेक्चर में जो मेरा एजेंडा था, बेसिकली आज के लेक्चर में था इनपुट टाइप्स वगैरह समझाना, मार्जिन पैडिंग और ग्रेडियंट वाली चीज, और वो मेरा एजेंडा हो गया है कंप्लीट। इतनी चीजें अगर समझ में आई तो आप नीचे लिख दो अंडरस्टूड। इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं, अंडरस्टूड लिखने वाले को जो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं लिख दिया करो, नहीं आ रही तो डाउट्स भी पूछ लिया करो। टाइम मिलने पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि रिप्लाई जितना वो कर पाऊँ वो कर देती हूँ। और अपनी अच्छी ब्रांड पोर्टफोलियो वो सब भी आप बनाते रहिए ताकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहें। और अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो लिंक्डइन में जॉब सेक्शन है, वहां पे आप अलर्ट सेट कर लो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर इस टाइप की चीजें। बाकी ग्रुप में अपने टेलीग्राम में मैं शेयर करती रहती हूँ, इस चैनल पे भी लाऊंगी मैं वीडियोस। एक बार आप सीख लो अच्छे से, थोड़ा ढंग का सीख लो चीजें। काफी चीजें तो सीख ली हैं बट अभी बहुत सारी बाकी भी हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी, आपसे फीडबैक अभी आगे लूंगी कि जो लेक्चर्स अब थोड़े लंबे हो रहे हैं, लॉन्ग हो रहे हैं, तो क्या हम ऑल्टरनेट डेज करें, मतलब एक दिन का गैप करके, ताकि अगर 1 घंटे का 40-30 मिनट का लेक्चर हो रहा है तो इसको देखने के बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे। एक दिन का गैप आपको 2 मिनट चीजें करने को, एंड उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर है। सोच रही हूँ ऐसा करने का, और इस पे भी आप अपनी राय रख दीजिए। ऑल्टरनेट डे तो ऑल्टरनेट डे नीचे कॉमेंट लिख दीजिए, अदरवाइज जैसा अभी चल रहा है अभी अच्छा है तो वो भी बता दीजिए। और सीखते रहिए मेरे साथ, हर दिन शो अप करिए, दैट विल मेक द डिफरेंस। और यूआई को आप और यहाँ पे सुंदर मार्जिन पैडिंग जो चीज देनी है आप दे के बना सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने सिर्फ साइन अप बनाया, राइट, इन द सेम वे आप साइन इन बनाइए। साइन अप में बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होगा। चलिए इसका कोड नेक्स्ट आपके सामने मैं लिख दूंगी और हम पूरा डेटा सेव करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे वाले लेक्चर भी लंबे हो जाएंगे, देखती हूँ मैं स्प्लिट एक में करती हूँ या कैसे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डेटा वगैरह सेव करना सब लोग सीखेंगे। एंड सी यू, कीप लर्निंग।